दोस्तों नमस्कार। अगर आपने भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना कर रखा है और कभी कभी यदा कदा आधी रात को आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, तो यह वीडियो आपके लाइफ को बदल सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है। सबसे बड़ी बात, लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा यह निर्धारित करता कौन है, यह जानना जरूरी है। यह निर्धारित करने वाला कोई और नहीं, आपका मन है। जब उसको अपनी चीजों की जरूरत होती है तो आपके सामने जो सीन है बहुत पॉजिटिव कर देता है। हाँ, ये तो हो जाएगा, ये तो वो कर लिया, मैं क्यों नहीं करूंगा, तमाम तरह की पॉजिटिविटी ले आता है। और फिर उसके आधार पर जो ऊर्जा तैयार होती है उसका प्रयोग अपने उन निहित स्वार्थों के लिए करता है जो कि आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है। यानी अगर आप बैंकिंग, सिविल सर्विस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपका मन कहेगा क्यों नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जब वो कर लिया हम भी कर लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, आपको बहुत हल्के से बताता है कि चलो अब तो मन हो गया, कर लेंगे, सारा कैलकुलेशन फिट है, आज फिल्म देखते हैं, आज दोस्तों के साथ खाते पीते हैं। और फिर वह जब आप खा पी के आएंगे, फिल्म देख के आएंगे, तो बंद कमरे में फिर वही मन कहेगा तो बहुत समय वेस्ट हो गया। तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मन है। मन को जीतना होगा, मन पे नियंत्रण करना होगा। अगर पता है हमें कि यह लक्ष्य अगर इस दिशा से ही होकर जाती है, इस रास्ते से ही गुजरती है, तो उस रास्ते पर पकड़ बनानी होगी, समझ बनानी होगी, तभी लक्ष्य मिलेगा। यानी सबसे पहला आपको लक्ष्य के अनुसार रणनीति तय करनी होगी। दूसरा कदम, लक्ष्य से तेज दौड़ना होगा। मान लीजिए आप अगर कोई लक्ष्य आपके सामने है, आपने अपनी रन बना रखी है, जीवन का उद्देश्य, और आप जानते हैं कि उसको प्राप्त करना कितना मुश्किल है। आपने इंटरव्यू पढ़ा है, जो लोग प्राप्त किए हैं, आप उन लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर कोई परीक्षा में 14 घंटा पढ़कर कोई सक्सेस करता है, मुझे यह नहीं पता कि उसमें क्वालिटी कितनी होती है या क्वांटिटी कितनी होती है, लेकिन अगर 14 घंटे कोई पढ़कर सफल प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त करता है, तो क्यों ना मैं 15 घंटे पढ़ूं कि मेरे सामने असफलता कभी सपने में भी नहीं आएगी। और जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि कोई 14 घंटा पूरे क्वालिटी के साथ नहीं पढ़ सकता, उस दिन हो सकता आप 13 भी पढ़ के संतुष्ट हो जाए, 12 भी पढ़ के संतुष्ट हो जाए। लेकिन अगर आप 14 नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो 14 घंटा आपका दोस्त पढ़ रहा है वो तो सफल होगा। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति में आपका मन जो भी बहाना बनाता है, जो भी पैमाने सेट करता है, उसको पाना होगा अपने संसाधन, अपने समय, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल। और अगर प्राप्त ना होने का कोई बहाना बनाता है, महंगे कोचिंग, महंगे इंस्टीट्यूशन, अच्छे कॉलेज, तो आपको उसी समय मन को मुंहतोड़ चुनौती देने की जरूरत है। और वह कैसे संभव है? वो बहुत आसान और सरल तरीके से संभव है। मन के आप तमाम वो ऐशो आराम छीन लीजिए जो मन चाहता है, वो तमाम रंगीनियां, वो फैंटासी वाली दुनिया, उससे उसको महरूम कर दीजिए। यानी योग पथ पे चलिए, खुद ब खुद उसको समझ में आ जाएगा कि वो किया क्या, उसे क्या गलती हुई उसके जीवन में, आपको कितना भटकाया। यानी हर आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, कुछ खाने पीने की, कुछ आदतों की, कुछ संगत की लत होती है। आप वो तमाम चीज छीन लीजिए मन से, उसको दीजिए ही नहीं। देखिए वो ठीक आप जैसा जैसा कहेंगे उसी पथ पे चलेगा, उसी अनुसार वो काम करेगा। क्योंकि आपकी निर्भरता मन पे नहीं है, मन की निर्भरता आप पर है। मन आपको कहता है ये करना है, वो चाहिए, ये चाहिए, आप देते हैं तब वो तुष्ट होता है, ना कि आप उसको कहते हैं। आप तो जब कहते हैं तब आपको भटका देता है। आप कहते हैं कि पढ़ाई करो, वो नहीं कहते। आप कहते हैं कैरियर के लिए लगो, आप कहते हैं कि यह मुकाम हासिल करना है, वो ना कह देता है। लेकिन वो जब आपको कहता है कि ये खाना है, ये पहनना है, आप हाँ कहते हैं, तो धीरे धीरे वो बॉस बन जाता है। यानी मन के बॉस नहीं बनना है,
मन को बॉस नहीं बनने देना है, मन का बॉस बनना है। जिस दिन आप यह कर पाएंगे, कोई लक्ष्य दूर नहीं, क्योंकि मन में अथाह शक्ति है, अनंत शक्ति, अकाट शक्ति है, जिसको कोई नहीं काट सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, इतनी शक्ति है मन में। लेकिन उसके लिए मन को वैराग्य के पथ पे डालना होगा, भोग विलास के पथ पे नहीं। जब मन आया खिला दिए, जब मन आया पहना दिए, जब मन आया घुमा दिए, फिर तो वो विरल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है मन पे नियंत्रण, डिसिप्लिन। ये सब शब्द बड़े बड़े हैं, लेकिन जब इसे आप प्रयुक्त करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, यही सब शब्द जीवन को बदलने में सक्षम रहते हैं। ना कि वो शब्द जो वो कहते हैं कि एक ही जीवन है, जितना ऐश कर लो। उसके बाद अगली रणनीति यह है समय को चुनौती देना। समय अगर किसी को अव्यवहारिक बनाता है तो वही समय व्यवहारिक भी बनाता है। समय की सत्ता आज किसी को अतार्किक, असंगत बनाता है, वही समय की सत्ता किसी को तार्किक और संगत भी बनाता है। यानी हो सकता है कि कोई लक्ष्य या कोई मुकाम आप पाने में असफल हो और समय ने यह घोषित कर दिया हो कि यह बेकार हो गया, या अब इसका क्या उद्देश्य, निरुद्देश्य है, बेकार है, या आप असफल हो चुके हैं। समय तो कुछ भी बताता है। अब अगली बारी आपको है कि आपको अब समय को मुंह तोड़ जवाब देना है। फिर समय ही कहानी में आपका नाम इंक्लूड करेगा कि नहीं, अभी यह अव्यवहारिक नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो समय को जवाब देना होगा, करारा जवाब देना होगा। और वो कैसे होगा? फिर वही योग पथ, त्याग, सैक्रिफाइस, संयम, धैर्य, खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने कमियों को स्वीकार करना। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप बदलाव नहीं करेंगे। जो कमियां आप में हैं, कोई दूसरा बताए उससे पहले खुद जानना और उसको ठीक करना। वरना कोई दूसरा भी बताएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई उसके बाद ठीक करने वाला है। तो खुद को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और अगली बात बोले तो व्यवहारिक बने रहना। व्यवहारिकता बहुत बड़ी चीज है। अगर व्यवहारिकता बता रहा है कि अब आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है, तो व्यवहारिकता को आत्मसात करें। सनक होना अच्छी बात है, लेकिन जब वो सनक समय से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिशाहीन हो जाता है, उसका कोई दिशा नहीं होता है, निरुद्देश्य हो जाता है। इसलिए सनक को नियंत्रण रखते हुए उसकी ऊर्जा को फिर से पॉजिटिविटी में लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई अगर निर्णय आपने लिया है कुछ करने का और अब वह अव्यवहारिक हो चुका है, यानी अब उसके कोई मायने आपके जीवन में नहीं है, तो अच्छा है कोई दूसरा लक्ष्य बना ले। भाई, कोई भी लक्ष्य इस दुनिया का क्या देता है? पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, पहचान देता है, पैसा देता है, रुतबा देता है, प्रसिद्धि देता है, यही तो देता है। और ये एक पद के साथ थोड़ी है। कई ऐसे पदासीन लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। कई दूसरे क्षेत्र में लोग जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई उससे दूसरे क्षेत्र में और अलग कर रहे हैं। कितने क्षेत्र हैं हमें पता क्या है? हम तो बस 2-4 पोस्ट को जानते हैं, 2-4 नामों को जानते हैं, बस उसके ही आसपास पूरी जिंदगी हमारी घूमते रहती है। उससे थोड़ी ना होता है। एक समय आएगा जब आपका भी नाम, आपकी भी पहचान घूमेगी उस सर्किल में। समय का इंतजार करना चाहिए। कोई जरूरी है कि जो 4 नाम है, 4 पोस्ट है, वही जिंदगी है? जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएगी,
आप दुनिया में देखेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में जाकर लोग बहुत नाम कमाए, कई लोग फेल हो गए, आज वो बहुत सक्सेसफुल है दूसरे जगह पे। अगर उसी फील्ड में रहते तो हमेशा फेल करते रहते, फील्ड बदले चमक गए। तो व्यवहारिकता का होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकलिटी। तो ये थी आज कुछ बातें जो मुझे लगा समय समय पे मोटिवेशन भी जरूरी है, तो मुझे लगा कि आज इस तरह की बातें होनी चाहिए। कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा और लाइक का भी बटन दबाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।